अस्सलामुअलैकुम पढ़ाई विद अली भाई में खुशामदीद। और आप सबसे पहले ये चैनल बनाने का ये मकसद ये है कि मैं तकरीबन 6 साल से खुद पढ़ा रहा हूँ और तकरीबन कई सालों से स्टूडेंट हूँ भी। तो मुझे जो सबसे बुरी चीज़ लगती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो है कि टीचिंग मेथड्स आज भी 1960 वाले ही हैं। आज भी वही पुराने तरीक़ों से हम पढ़ा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है अब जो कि हमारी नई जनरेशन को मोटिवेट करे एजुकेशन सेक्टर में आने, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आने के लिए, सिवाय इसके कि उन्हें इस चीज़ पे डराया जाए कि अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, दुनिया तुम्हें बर्बाद हो जाओगे। ये सारी चीज़ें बगैर डराए हम उन्हें आज एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं ला रहे। तो मेरा मकसद ये था कि हम कैजुअल तरीके से आम इंसानों के तरीके से पढ़ें, बजाय इसके कि एक ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट कर कर जो कि असल में हम नहीं हैं, जो कि हम अपनी गैदरिंग में नहीं हैं, कर कर सीरियस और टिप टॉप कर कर बच्चों को पढ़ाए जिससे वो कभी ज़िंदगी में कनेक्ट ही नहीं कर पाए। तो अब शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे बेसिक पर लेके जा रहे हैं कि आखिर फिजिक्स क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हो, कुछ भी करते हो, वो कभी आपसे वो हाई लेवल सवाल नहीं करेगा, वो हमेशा आपसे बेसिक पूछेगा। आप किसी जगह पर पढ़ाने जाओगे तो वो भी आपसे बेसिक ही पूछेंगे। तो हम सबसे बेसिक से ही शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में आपके पास दो स्टेटमेंट हैं जिनके जरिए आप फिजिक्स को समझ सकते हैं कि फिजिक्स आखिर होती क्या है। सबसे पहली है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहली स्टेटमेंट है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। अब इस स्टेटमेंट में जो पहली बात है वो क्या करता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो अब सब फिर सवाल आता है कि भाई साइंस क्या होती है। तो साइंस आपके पास, साइंस हम किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ नेचर को। साइंस हम किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ नेचर को। के नेचर क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज नेचर, ठीक है। नेचर क्या है आपके पास, जिसे हम आम जबान में उर्दू में कुदरत कहते हैं। तो नेचर हमारे पास क्या है? हम कहते हैं स्टडी ऑफ, इसको स्टडी ऑफ नेचर को स्टडी भी लिख देता हूं मैं, स्टडी ऑफ नेचर। अब स्टडी ऑफ नेचर आपके पास क्या है? नेचर के बारे में पढ़ना। तो नेचर हमारे पास क्या है? हम इंसान और इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जो काम हो रहे हैं, वो सब क्या है? नेचर का हिस्सा है। चाहे वो इंसान, जानवर, परिंदे, तमाम लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, पहाड़, दरिया, समंदर, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? नेचर में। स्पेस वगैरह सारी चीज़ें। अब इस नेचर को पढ़ने को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब साइंस बहुत बड़ा टॉपिक है। साइंस आपके पास क्या है? बहुत बड़ा टॉपिक है। ये अलग अलग फील्ड्स, अलग हर फील्ड में इसका काम है। तो इसे क्या कर दिया गया हमने अपने पर्सपेक्टिव से, कि हमने क्या किया, हमने रखा इंसान को, ह्यूमन क्या है? सेंटर है पूरी नेचर का। और उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, उसके इर्द गिर्द क्या है? जो चीज़ें हैं, जो सराउंडिंग्स है, वो क्या है आपके पास? वो उसको हमने, जो बाकी सारी चीज़ें नेचर है, हम उसके सेंटर हैं, बाकी सारी चीज़ें सराउंडिंग में आपके पास नेचर है। तो इस हिसाब से जो चीज़ें इंसान के बारे में जिसमें पढ़ते हैं वो आपके पास बायोलॉजी हो गई। उसे हम क्या कहते हैं? बायो कहते हैं, बायोलॉजी, ठीक है। जो हमारी जो इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग कैसे बनी है वो आपके पास क्या है? केमिस्ट्री है। और जो हमारी सराउंडिंग कैसे काम करती है उसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिर आगे क्या बात हो रही है कि क्या करना, अब करते क्या हम फिजिक्स में? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर। नेचर को क्या करती है आपके पास? ऑब्जर्व करती है, ठीक है। विच ऑब्जर्व द नेचर, ठीक है। रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली, मैथमेटिकली क्या करना? उसको फिर रिप्रेजेंट करना और फिर कंक्लूड कर देना एक्सपेरिमेंट के। पहले क्या करना? ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्व हम कैसे करते हैं? तो आपके पास ऑब्जर्वेटरी सेंसेस है। ऑब्जर्वेटरी सेंसेस जैसे आप, हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं देखकर, सुनकर, सूंघकर, टच करके या चख कर, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। बहुत दफ़ा हमारे सामने बिजली कड़की, हमने देखा, हमने उसे ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। बहुत दफ़ा बराबर में मैथ की क्लास हो रही है, हमें कैसे पता चला? हमने सुन लिया कि सर मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अंधेरे में हम टच कर कर देख लेते हैं कि भाई दीवार है या फिर सामने कोई चीज़ हमारे आगे है तो नहीं, ठीक है। फिर उस चीज़ को, उस ऑब्जर्वेशन को क्वांटिफाई करना, क्वांटिटी में एक्सप्लेन करना, ये क्या कहलाता है? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट। और आखिर में कंक्लूड करना, अपनी बात को प्रूव करना एक्सपेरिमेंट्स। जैसे किस
फिजिक्स जैसे आपके पास आपने ऑब्जर्व किया बारिश हो रही है, ठीक है। आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया बारिश हो रही है। अब आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने जाकर टीवी ऑन किया या मोबाइल फ़ोन ऑन किया अगर लाइट है तो, और देखा कि उस पे लिखा हुआ आ रहा है कि आज कराची में या आज हैदराबाद में इतनी इतनी मिलीलीटर बारिश हुई। अब इससे आपको क्या पता चला, इतनी इतनी मिलीमीटर बारिश हुई आपके पास। तो उससे क्या कर दिया गया, उस बात को, उस ऑब्जर्वेशन को जो मौसमियाती इदारे हैं उन्होंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। और जब आप उनके पास जाओगे, भाई आप कैसे बोल सकते हो, तो वो क्या करते हैं, वो एक चैम्बर ज़मीन पे लगाते हैं अलग अलग जगहों पर, और वहाँ पर उसे रिकॉर्ड करते हैं, उस पर स्केल लगा हुआ होता है। भाई देखो, ये देखो इसमें इतना मिलीमीटर आ रहा है, तो हमने इसलिए बताया। तो वो क्या है, उसको बात को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कंक्लूड कर दिया, साबित कर दिया। ये है आपके पास। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसने ये सारा काम शुरू किया था, सर आइजैक न्यूटन की। कि वो एक दिन क्या थे, बाग में बैठे हुए थे, और उन्होंने क्या देखा, एक दरख्त पर से, ये दरख्त है भाई, सेब गिरते हुए देखा। क्या देखा, सेब क्या है, नीचे आकर गिरता है, ठीक है। सेब क्या आता है, नीचे आके गिरता है। अब तो जब उन्होंने ये देखा, तो जो ग्रेट माइंड होते हैं वो हमेशा सवाल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पर गौर व फिक्र किया कि ज़मीन पर आकर कैसे गिर रहा है। पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया नेचर को कि दरख्त से सेब नीचे गिर रहा है। फिर अपनी बात को क्या किया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, अपने मशहूर 3 लॉज देने के बाद, और सारी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी और ये सब चीज़ देने के बाद रिप्रेजेंट किया इसको मैथमेटिकली, और कंक्लूड किया किसके ज़रिए, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो ये क्या है, ये आपके पास फिजिक्स की ब्रांच है, फिजिक्स की पहली डेफिनेशन है। अब दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या है, तो दूसरी डेफिनेशन आपके पास है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है, ब्रांच है किसकी, साइंस की। फिजिक्स क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। इसके बारे में, स्टडी ऑफ मैटर के बारे में। अब मैटर क्या है, तो मैटर आपके पास कोई भी चीज जो स्पेस रखे, कोई भी चीज जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, और मास हो उसके पास, यानी वजन रखे, वो क्या कहलाता है आपके पास, मैटर कहलाता है, ठीक है। मैटर की आपके पास स्टेट्स हैं, कौन सी, सॉलिड, मतलब मैटर एक फॉर्म में नहीं रहता, अलग अलग स्टेट में रहता है, सॉलिड, लिक्विड, और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा आपके पास प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। और फिर बीई बीई सी है आपके पास, बोस आइंस्टाइन, ठीक है। ये चौथी स्टेट है आपके, पांचवी स्टेट है, प्लाज्मा है, ठीक है। तो ये क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बीई सी, ये क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है आपके पास। फिर कॉम्पोजिशन, फिर कॉम्पोजिशन है, क्या पढ़ना, मैटर के बारे में पढ़ना, ये मैटर है, ठीक है। फिर कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन के मैटर किस तरीके से बना है, किसी भी घर की कॉम्पोजिशन आपसे पूछे तो आप बता देते भाई लकड़ी है, सीमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज क्या होती है आपके पास, तो प्रॉपर्टीज खुसूसियात, क्या काम करता है, वाटर है, वाटर की खुसूसियात हैं कि वो फ्लो करता है, उस वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। वो स्टेट कन्वर्ट हो सकता है, वो सॉलिड में आइस बन के सॉलिड हो जाता है, ठीक है। इस टेम्परेचर पे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें। और फिर क्या पढ़ना, इंट्रैक्शन बढ़ना उसका किसके साथ, एनर्जी के साथ। अब एनर्जी क्या है, तो एनर्जी हम कहते हैं एन एजेंट, क्या, एजेंट दैट हेल्प, क्या है, एन एजेंट दैट हेल्प मैटर, इसको, मैटर को क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करने में, टू डू क्या, वर्क,
ठीक है, काम करने में, वर्क करने में। और ये आम वाला काम, ये हमारा, हाँ, दही लाने वाला काम नहीं है, ये जो है फिजिक्स वाला वर्क है। ठीक है, तो वर्क करने में जो हेल्प करता है, जिसको आगे जाके हम समझेंगे, तो जो हेल्प करता है वर्क करने में मैटर को, वो क्या कहलाता है? एनर्जी कहलाती है। आपके पास जैसे आपके पास फैन है, फैन क्या है? एक पीस ऑफ मैटर है। ठीक है, लेकिन उसे मूव करने में, उसे काम करने में हेल्प कौन करता है? वर्क करता है। ठीक है, उसे काम करने में हेल्प एनर्जी करती है, जो है क्या है आपके पास? इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, फिर आपके पास इसी तरीके से इंजन है, इंजन में फ्यूल इग्नाइट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से आपके पास क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है, और जिससे क्या है आपके पास? इंजन, वो व्हील चलता है, जिससे आपकी गाड़ी चल रही है। तो ये क्या है? ये आपके पास है दो स्टेटमेंट जो एक्सप्लेन करती है किसको? फिजिक्स को। ठीक है, पहली है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद एक्सपेरिमेंट। और दूसरी है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, और उसका इंटरेक्शन किसके साथ? एनर्जी के। एनर्जी से उसका क्या ताल्लुक है? उसका एनर्जी से रिलेशन और इंटरेक्शन, कैसे मैटर बिहेव करता है जब उसको इंटरेक्ट करवाते हैं एनर्जी के साथ। ठीक है, तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। आइंस्टाइन ने इसको आगे जाके बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। जो मॉडर्न फिजिक्स है आपकी, उस इसी स्टेटमेंट पर बेस करती है, मैटर, रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। उसको भी पढ़ेंगे। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।